इसी बीच बरेली से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एसटीएफ ने दोनों शूटरों को ढेर कर दिया है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को ये फायरिंग हुई थी। सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया और सीएम योगी ने घटना पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। रविंद्र और अरुण शूटरों के नाम बताए जा रहे हैं और सोनीपत हरियाणा निवासी के रूप में पहचान हुई है। दोनों कुख्यात रोहित गुदारा गोल्डी बरार गैंग की ये सक्रिय दोनों सदस्य थे, लेकिन इससे बीच ये देखा गया कि पुलिस मुठभेड़ में जो दोनों ये आरोपी है वो ढेर हो चुके हैं। देखा गया कि 12 सितंबर को किस तरह से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग होती है। खुशबू पाटनी जिस तरह से बयान देती हुई नजर आई थी, उसी पर आपको बताते चले कि रोहित गोदरा और गोल्डी बरार गैंग के लोग जो है वो सक्रिय हुए और दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लेकिन आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और वही हुआ जो कि आज खबर ये मिल रही है कि दोनों जो शूटर्स थे, बताते चले आपको, उनको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। रविंद्र और अरुण दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सक्रियता अपनी दिखाई। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देशित किया था उसी निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है और इसी दौरान ये देखा गया कि पुलिस मुठभेड़ में इन दोनों आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। साफ संदेश है कि कोई भी अगर इस तरह का हिम्मत करेगा उसको उत्तर प्रदेश में बचने के लिए कोई जगह है ही नहीं। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पाटनी घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए, धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए, साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। 12 तारीख की सुबह दिशा पाटनी के घर पर मॉर्निंग में फायरिंग हुई थी और उसके बाद उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। संवेदनशील होने के नाते इसमें सभी टीमें जो इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी, इसमें बरेली और गाजियाबाद की टीम भी इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी। और चूंकि इनका बहुत सारा मूवमेंट हरियाणा और दिल्ली में रहता है और नेटवर्क है वहाँ पर, तो इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की भी इसमें हेल्प ली गई। अभी सूचना संकलन, सीसीटीवी एनालिसिस और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जिस घर पे जो फायरिंग हुई है ये जिन 2 लड़कों ने की है वो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत ने की है। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था, तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद होते हुए जाएंगे। तो इस पे संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पे फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। सर, क्या अपने फोर्सेस के लिए? हाँ, यह हमारी यूनिट से भी, जो पुलिस से भी जो है कुछ लोग घायल हुए हैं। सर, ये सिंगल मोर्चा हुआ था या दिल्ली पुलिस का भी साथ था? मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर
उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, आप जिस तरह से ये देखा गया है कि साफ तौर पर एक बड़ा संदेश दे दिया गया है कि योगी सरकार में कोई भी अगर इस तरह की हिमाकत करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दिशा पाटनी के घर पर जिस तरह से फायरिंग हुई और मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि भाई फायरिंग करने वाले लोगों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और वही हुआ। देखिए खुशबू, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंका बजता है और उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था का डंका अन्य राज्यों में भी इसकी नसीहत देता है। और उसी प्रकार से जिस तरीके से बरेली में आपने देखा किस तरीके से फिल्म एक्टर पे ऋचा के यहाँ पे फायरिंग की, उसके बाद कई टीमों का गठन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया था। उसके बाद उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। आनंद इसमें कई टीम बनाई गई थी। यूपीएससीएफ की नोएडा टीम वो भी सक्रिय थी और एक इन दोनों बदमाशों को जिस तरीके से वहां पर मुठभेड़ हुई, उसके बाद इनकाउंटर में दोनों बदमाश ढेर हो गए। हालांकि घायल अवस्था में इनको अस्पताल भिजवाया गया था, जहां पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया था। यानी खुशबू, समझिए आप, उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस का साफ तौर से बदमाशों, माफियाओं, अपराधियों को संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अगर जरा सी भी अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका इसी तरीके से होगा। यानी बदमाशों को गोली का जवाब गोली से दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। ये साफ तौर से संदेश दिया गया इस मामले को लेकर भी। हालांकि जो शूटर्स थे ये काफी घातक शूटर्स थे। कई पहले इस तरीके से वारदात का अंजाम दे चुके हैं। प्रदेश के बाहर यानी हरियाणा से तमाम जो शूटर्स इस तरीके से पूरा गिरोह था, इनका जो रैकेट मुंबई तक एक फैला हुआ था। ये काफी शासित अपराधी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की यूपीएससीएफ टीम ने उनको उसी हिसाब से उनको जवाब दिया है और एक संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। पुलिस का जवाब बदमाशों को गोली से दिया जाएगा। अनूप, जिस तरह से खुशबू पाटनी के बयान को लेकर और इस तरह से उसको पिरो दिया गया कि अब जो शूटर्स हैं वो अब इस पर हमलावर हुए और यहाँ पर देखा गया कि 12 सितंबर के रात में फायरिंग कर दी गई उनके घर के बाहर, क्या आपको लगता है कि जो ये बयान है इस कदर उसको पेश किया गया या खुशबू पाटनी के बयान जो है वो पूरी तरह से अब धीरे धीरे उछलने लगे हैं? इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से बयानबाजी हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद लोगों के अंदर किस तरीके से क्या मामला हुआ, किस तरीके से, हालांकि इनके जो और भी सक्रिय जो कातिल गिरोह हैं इन पर भी पुलिस की कार्रवाई जारी है कि इनको किस तरीके से इनको रैकेट उत्तर प्रदेश में फैला, किसने मदद की, ये सब चीजों पर हालांकि इस मामले पर यूपीएससीएफ भी जांच कर रही है। आने वाले समय में बिल्कुल पूरी जांच होने के बाद पता लगेगा कि किस तरीके से बयानबाजी के बाद फिर ये मामला सक्रिय हुआ या उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा लोग थे जो इनको सक्रिय करने के लिए मदद कर रहे थे, किसी ने कुछ इस तरीके से इनसे करवाया था। ये सब चीजें भी तमाम पहलुओं पर जांच बाकी है। हालांकि जांच का विषय भी है और पुलिस इस तथ्यों पर पहुंचेगी और अंत में उस अपराधी के पास भी पहुंचेगी जो इस तरीके से ताना मुना ढूंढ कर उत्तर प्रदेश के भी अपराध को करवाने की हिमाकत रखते हैं। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज योगी सरकार ने आज एक और बड़ा संदेश पेश कर दिया है कि इस तरह की अगर कोई भी कानून का खौफ अगर दिखाएगा, कानून का जिस तरह से हाथ में लेने की कोशिश करेगा, इसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि आज दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी को ढेर कर दिया गया।